अगर आप ट्रेडिंग के लिए लैपटॉप लेने का प्लान कर रहे हो तो आप सोच रहे होंगे कि कितनी रैम वाला लैपटॉप लेना चाहिए, 4 GB रैम या फिर 8 GB रैम। एक ट्रेडिंग लैपटॉप में कम से कम कितनी रैम होनी चाहिए? तो आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। तो आगे जाने से पहले ये समझ लेते हैं कि रैम का एग्जैक्टली काम क्या है। तो देखिए, रैम का काम बहुत सिंपल है, वो आपको मल्टीटास्किंग में हेल्प करता है। आप ऐसा बोल सकते हो कि आपके लैपटॉप में जितनी ज्यादा रैम होगी, आप एक टाइम में उतने काम एक साथ कर पाओगे। अब इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए आप ऐसा बोल सकते हो कि मेरे लैपटॉप में जितनी ज्यादा रैम होगी, मैं एक टाइम में उतने ज्यादा टैब खोल सकता हूँ गूगल क्रोम के अंदर। ये आपकी एक मल्टीटास्किंग मेमोरी की तरह है। अब अगर आपको देखना हो कि इस टाइम पे आपकी कितनी रैम यूज हो रही है, तो उसके लिए आपको अपने लैपटॉप में कंट्रोल, ऑल्ट और डिलीट प्रेस करना है, तीनों एक साथ। और उसके बाद आपका ऐसे टास्क मैनेजर खुल जाएगा। आपको यहाँ पे जाके परफॉर्मेंस टैब पे क्लिक करना है और उसके बाद मेमोरी टैब पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस टाइम पे मेरा लैपटॉप 6.6 GB रैम यूज कर रहा है और इस लैपटॉप के अंदर टोटल 8 GB रैम है, जिसमें से 7.9 GB रैम यूजेबल है। तो इसके अकॉर्डिंग 85% रैम इस टाइम पे यूज हो रही है। और अब हम इसी के रेफरेंस से देखने वाले हैं कि हमारे एक ट्रेडिंग लैपटॉप के अंदर कितनी रैम होनी ही होनी चाहिए। तो देखिए, इस टाइम के अंदर मैंने अपने लैपटॉप के अंदर टोटल 7 चीजें खोली हुई हैं और वो 7 चीजें एकदम बेसिक हैं। जहां पे सबसे पहला है ज़ीरोधा का काइट प्लेटफॉर्म, जहां पे मैं बाइंग सेलिंग करता हूं। उसके बाद मैंने अपना जीमेल खोला हुआ है, जहां पे अगर कोई मेल आ रहे हैं तो मुझे उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके साथ मैंने अपना ट्रेडिंग व्यू चार्टिंग प्लेटफॉर्म खोला हुआ है, जिसको मैं जनरली चार्टिंग वगैरह के लिए यूज करता हूं। उसके साथ मैंने moneycontrol.com खोला हुआ है, जो आई एम श्योर आप लोग भी यूज करते होंगे। और उसके साथ मेरा कुछ शॉपिंग करने का मन कर रहा था, तो मैंने फ्लिपकार्ट खोला हुआ है। अब ये पांचों टैब एकदम बेसिक हैं। आई एम श्योर जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो उस टाइम पे और भी ज्यादा चार्ट खोलते होंगे और साथ में शायद और भी सारी वेबसाइट्स खोलते होंगे। अब अपनी यूजेज को बेटर समझने के लिए मैंने अपने लैपटॉप के अंदर एडलवीज का TX3 प्लेटफॉर्म भी खोल लिया है, जिसको मैं सीजन एनालिसिस के लिए यूज करता हूँ। मैंने इसके ऊपर एक पूरा वीडियो पहले बनाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। और इसी के साथ मैंने अपस्टॉक्स का डार्क स्टॉक प्लेटफॉर्म खोला हुआ है, क्योंकि मैं ट्रेडिंग एक साथ 2 प्लेटफॉर्म में करता हूँ। कुछ ट्रेडिंग मैं ज़ीरोधा में करता हूँ और कुछ ट्रेडिंग में अपस्टॉक्स में करता हूँ। अब ये मेरा जनरल डे टू डे यूज है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा लैपटॉप कम से कम इतनी सारी चीजें तो एक साथ रन कर ही सके। अगर मैं ये सब चीजें खोल के रखूं तो मेरा लैपटॉप लैग नहीं होना चाहिए, उसको कुछ दिक्कत नहीं आनी चाहिए इतनी चीजें रन करने में। तो अगर मैं आपको अभी की रैम परफॉर्मेंस दिखाऊं तो आप देखेंगे कि अभी इन करंट ऑपरेशंस के साथ इस लैपटॉप में 80% रैम यूज हो रही है। एब्सोल्यूट टर्म्स में ये 6.3 GB है। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने एक 4 GB रैम वाला लैपटॉप लिया होता तो मेरा लैपटॉप ये सब चीजें रन करने के साथ क्रैश हो जाता। मेरा एक 4 GB वाला लैपटॉप इतनी चीजों को रन ना कर पाता। और अभी मैंने सिर्फ बेसिक चीजें खोली हुई हैं, कुछ ज्यादा चीजें नहीं खोली हुई हैं। आप ऐसा बोल सकते हैं कि 2011-12 के अंदर आपकी जो रैम रिक्वायरमेंट हुआ करती थी, 2019 के अंदर उन्हीं ऑपरेशंस को रन करने के लिए आपको उस टाइम से डबल रैम चाहिए होती है। और ये ट्रेंड लगातार चलता रहता है। जैसे जैसे विंडोज के नए वर्जन आते हैं और जैसे जैसे हर सॉफ्टवेयर उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है, वैसे वैसे आपकी रैम रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होती रहती है। अब से 20-30 साल पहले आपके कंप्यूटर सिर्फ 2 MB रैम के साथ आते थे और अभी आप देखिए 4 GB रैम भी कम पड़ती है। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे टेस्टिंग के लिए 2 और टैब भी खोल लूं, जिसमें से एक है नेटफ्लिक्स। अब अगर मार्केट में कुछ नहीं हो रहा और अगर आप बोर हो रहे हैं तो शायद आप भी मेरी तरह उस टाइम पे नेटफ्लिक्स देखते होंगे या फिर आप यूट्यूब ब्राउज करते होंगे। तो अगर मैं ये दोनों ऑपरेशन साथ में रन करता हूं तो उस केस में भी यहाँ पे मेरी रैम यूजेज 90% से ऊपर नहीं जा रही है, जो कि अच्छी बात है। अब अगर मैं यहाँ पे एक की बजाय और चार्ट्स खोल लूं एक साथ, ये मैंने एक चार्ट खोल लिया, अब मैं एक और चार्ट खोल लेता हूं और अब मेरे ज़ीरोधा प्लेटफॉर्म के अंदर टोटल 3 ओपन चार्ट हैं। और अब भी अगर मैं रैम यूजेज देखूं तो 90% से नीचे है। इसका मतलब ये है कि अगर आप 8 GB रैम वाला लैपटॉप लेते हैं तो वहां पे आपको मॉडरेट यूजेज के साथ कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पर यही अगर आपका लैपटॉप एक 4 GB वाला लैपटॉप होता तो अभी तक वो बड़े आराम से क्रैश कर गया होता।
आपका गूगल क्रोम अपने आप बंद हो जाता या फिर जो आप बाकी सॉफ्टवेयर रन कर रहे हैं वो बंद हो जाते। तो इसलिए ये प्रेफरेबल है कि अगर आप एक ट्रेडिंग के लिए लैपटॉप लेने का सोच रहे हैं तो कम से कम उसमें 8 GB रैम होनी चाहिए। और साथ में आपको एक और बात का भी ध्यान रखना है कि लैपटॉप के अंदर टोटल 2 टाइप की रैम आती है, एक DDR3 रैम होती है और एक DDR4 रैम होती है। आप लैपटॉप बाय करते हुए जरूर उसके स्पेक्स में जाके देख लें कि वो एक DDR4 रैम होनी चाहिए। DDR3 रैम अब आउटडेटेड हो चुकी है, वो आपकी बैटरी भी ज्यादा लेती है और वो कंपैरेटिवली स्लो होती है। अगर आप फ्लिपकार्ट से लैपटॉप खरीद रहे हैं तो आपको रैम की टाइप नीचे स्पेक्स में मिल जाएगी, जैसे यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि ये एक DDR4 रैम है और ये टोटल 8 GB रैम है और इनफैक्ट आप इसको एक्सपैंड भी कर सकते हैं बाद में 32 GB तक। तो ये एक अच्छा फीचर है। अब कल को अगर आपका यूजेज और बढ़ जाता है तो आपको पूरा लैपटॉप चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उसकी रैम अपग्रेड करवा सकते हैं। अभी फ्लिपकार्ट के ऊपर 29 सितंबर से एक बिग बिलियन डे सेल आ रही है जहां पे आपको यही सब लैपटॉप बहुत ही कम प्राइस पे मिल सकते हैं। हम प्लान कर रहे हैं कि इसी टाइम के आसपास एक वीडियो लेके आए टॉप 10 ट्रेडिंग लैपटॉप्स के ऊपर। क्या आप ऐसी कोई वीडियो देखना चाहेंगे? अगर हाँ तो आप नीचे कमेंट्स में लिख के हमको बता सकते हैं। और हमने ट्रेडिंग लैपटॉप्स के ऊपर इससे पहले भी कुछ वीडियो बनाई हुई है, मैं उनका लिंक ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। तो अभी के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।